इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और नेचर के सबसे करीब ये है मेघालय। एक ऐसी जगह जहाँ बादल सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी चलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ नेचर और इंसान साथ मिलकर रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके हर एक कोने में एक खूबसूरत वाटरफॉल है। बस ऐसी ही एक जगह है मेघालय की इन खूबसूरत खासी हिल्स में, जिसका नाम है चेरापूंजी। अक्सर बादलों से घिरा रहने वाला ये विलेज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में आता है, क्योंकि यहाँ हर साल 36 फीट से भी ज्यादा बारिश होती है। और ऐसे यूनिक मौसम पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर एक यूनिक बिल्डिंग भी है। ये फुटबॉल के शेप की बिल्डिंग है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, जो यहाँ के वेदर के रिसर्च के लिए बना हुआ है। चेरापूंजी के पास ही एक और विलेज है टायरना, जहां एक सबसे खूबसूरत ब्रिज है। इस छोटे से विलेज से ही उस ब्रिज का रास्ता शुरू होता है, जिसका नाम है लिविंग रूट ब्रिज। जिसका नाम है लिविंग रूट ब्रिज। ये ब्रिज बना है रबर ट्री के रूट्स यानी जड़ों से, और इस ब्रिज को किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों ने ही बनाया है, जंगलों के बीच बहती इन नदियों को पार करने के लिए। भले ही अभी रिवर में पानी कम दिख रहा है, पर मानसून के टाइम पर ये ब्रिज नदी के पानी से बस कुछ फीट ही दूर रह जाता है। और नदी के इस बदलते लेवल की वजह से ही इन लोगों को ऐसा ब्रिज बनाना पड़ा, जिसमें 2 फ्लोर्स हैं। इसको डबल डेकर ब्रिज भी कहते हैं। डबल डेक वाला ये ब्रिज पहले सिंगल डेक ही था, पर कभी कभी नदी का लेवल बढ़ने पर नीचे वाला ब्रिज डूब जाता है, तो इन लोगों ने इस ब्रिज पर एक और ब्रिज बना दिया, जिससे अब से हर मौसम में नदी पार कर सकते हैं। पर इस ब्रिज को इन लोगों ने बनाया कैसे? कई 100 साल पहले इस ब्रिज को इन लोगों ने सिर्फ इन पतली सी रूट से शुरू किया था। पहले इन रूट्स को बैम्बू लगाकर सपोर्ट दिया जाता है और फिर आपस में बांधा जाता है, और ऐसे ही कई सालों तक इन हजारों रूट्स को बांधने के बाद बनता है ये लिविंग रूट ब्रिज, जो अभी भी हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, ये ब्रिज बायोडायवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे ये कई प्लांट और स्पेसीज का घर बन चुका है। जहां अभी पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, वहां इन लोगों ने कई सालों पहले ही बायो इंजीनियरिंग का एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना ही नहीं बल्कि नेचर से मिलकर भी रह सकता है। चेरापूंजी में ही बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं, और जो सबसे फेमस वाटरफॉल है वो है 7 सिस्टर फॉल, जिसमें एक साथ 7 वाटरफॉल्स दिखते हैं। अब तक मेघालय की हमने इतनी सारी नेचर और खूबसूरती से भरी जगह देखी,
जिसमें कई सारे विलेजेस थे। पर मेघालय की एक ऐसी सिटी है जो इतनी ब्यूटीफुल है कि उसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ये है मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग। खूबसूरत आर्किटेक्चर और खूबसूरत नज़ारे यहाँ सब कुछ है और यहाँ पर हर रोज बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट भी होता है। अब यूपीएससी में आए इस क्वेश्चन को देखो, मुझे नहीं लगता मुझे इसका आंसर बताने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी भी देखने को मिलती है जब मानसून सीजन खत्म हो जाता है, तो उसके रीज़न को समझो। That even after such amount of rainfall, it also goes through phases of water shortage. और ऐसा इसलिए कि जैसे यहाँ पर मानसून पीरियड खत्म होता है, वैसे ही लोगों को इवन पीने के पानी के लिए वाटर टैंकर्स के आगे लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। और यह होने का सबसे बड़े कारण जो है वो है डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एज वेल एज लैक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर होने के बाद भी मौसम में लगभग 700 इंच बारिश होती है और वहीं शिलोंग में सिर्फ 90 इंच बारिश होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मौसम खासी हिल्स के बेस में वी शेप्ड वैली से एनक्लोज्ड है, जिसके कारण से जब भी बे ऑफ बंगाल की ह्यूमिड एयर की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और ये क्लाउड नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो खासी हिल्स एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह उसको रोकता है। एंड सिंस मौसम इज द क्लोजेस्ट प्लेस टू दीज हिल्स, दैट्स व्हाई यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम मैपिंग के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया में क्या चैलेंजेस हैं उनको भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। तो वन साइज फिट फॉर ऑल जो अप्रोच है वो हम लेकर नहीं चल सकते हैं। इसलिए ही नीति आयोग का फिर गठन किया गया था, जहां पर पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखकर जो पॉलिसी है वो बनाई जाएगी, तभी हम जो समस्या है उसका समाधान अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हो? एज ए केस स्टडी यूज कर सकते हो, या जिस भी तरह से क्वेश्चन का आए उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग समझते हुए इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो। अब ये आपको सीखना है और मैंने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स लिए हैं वहां मैंने आपको यही सिखाया है कि हाउ टू यूज, हमें कैसे करना है। इवन जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है या 11th-12th क्लास में भी है, अब इस तरीके से समझाया गया है कि मुझे लगता है 11th-12th तक की क्लास तक को भी समझ में आ गया होगा। तो सब अपने क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उस चीज को यूज में ले सकते हो। इसलिए रटो मत, चीजों को समझो, क्योंकि आइंस्टीन की जो फेमस कोट है उन्होंने भी कहा है कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो हमें अपने सोचने पे काम करना है, और अगर आप 11th-12th में भी इसी तरीके से लिख कर आते हो तो डेफिनेटली आप अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वाले हो। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ क्योंकि मैंने भी इसे अप्लाई किया है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तभी मुझे वो गोल्ड मेडल था वो मिला। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी आप ये वीडियो दिखा सकते हो, इससे वो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। धन्यवाद।